माई चैनल जीएस विथ मिथिलेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मानव सभ्यता के इतिहास से संबंधित कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किन क्रम में इनका विकास हुआ। हम लोग देखेंगे कि मानव सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मानव सभ्यता के विभिन्न चरण, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड नोट्स हैं और इसी से मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरण हैं। तो पहला चरण है पाषाण युग, दूसरा है धातु युग। मानव सभ्यता 2 चरणों में विभाजित हुई और एक है पाषाण युग में इसको विभाजित किया गया है और दूसरा धातु युग में। पाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और धातु युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि मानव सभ्यता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। और अब हम आगे की तरफ नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग पहले पूरा पाषाण काल को देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग हथियारों को देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के हथियार कैसे थे। तो पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो खंडक उपकरण थे, जिसे चॉपिंग टूल्स कहा जाता था। हाथ की कुल्हाड़ी थी, बिदरनियाँ थी, फलक थे और कोड़ थे। यानी इसमें इन तरह के हथियार मिले हैं। खंडक मिला है, हाथ की कुल्हाड़ी मिला है, बिदरनियाँ मिले हैं, फलक मिले हैं और कोड़, जिसे इंग्लिश में कोर बोलते हैं, कोड़ ऐसे हिंदी भाषा में लिखा गया है। इस काल का मानव आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य सभी प्रकार के अस्थिर था। यानी इस काल में मानव ना ही घर बनाना सीखा था, ना ही मानव का कोई अस्थायी निवास था और मानव वस्त्र का उपयोग करना भी नहीं जानता था और भोजन भी मानव को इधर उधर से ही लाने पड़ते थे। इस काल के सारे हथियार बकौल एवं भिंडी की आकृति के थे। यानी कि हथियारों का कोई अच्छा साइज नहीं था और इनका आकृति भी बहुत छोटी थी। इस काल में मानव हिम युग से संबंधित व्यक्ति था। यानी इस काल के मानव को हिम युग के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल की संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र थे। पहला उत्तर पश्चिम में सोहन या चॉपिंग संस्कृति और दूसरा दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति। ये दूसरा पॉइंट है, दक्षिण भारत की मद्रासियन या एक्स क्लीवर परंपरा इसको बोलते हैं। हथियारों उपकरणों के प्राप्ति स्थल, यानी मानव ने कहाँ से हथियार प्राप्त किया है। हथियारों उपकरणों के प्राप्ति स्थल में हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के हथियार भारत में कहाँ से मिले हैं। तो पहला इसमें है नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से पूरा पाषाण काल के यानी पूरा पाषाण काल के हथियार पाए गए हैं। दूसरा स्थल है महाराष्ट्र की प्रवरा घाटी, यहाँ से भी मानव ने पूरा पाषाण काल के हथियारों की खोज की है। तीसरा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं असम की घाटियों में पूरा पाषाण काल के हथियारों की खोज की गई। इस काल का मानव निग्रिटो जाति का था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इस काल का जो मानव था वो निग्रिटो प्रजाति का था। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ एवं गुफाएं चित्रित शैलाश्रय, भीमबेटिका यानी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बेलनहारी क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। यानी प्रागैतिहासिक जो कलाकृतियाँ हैं वो गुफाओं से चित्रित शैल चित्र के माध्यम से भीमबेटिका के गुफा मध्य प्रदेश से और बेलनहारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव भोजन उत्पादक नहीं था। यानी इस काल में मानव भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था, सिर्फ मानव संग्राहक था। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं और आगे की मध्य पूरा पाषाण काल को देखते हैं। दी मिडिल पेलियोलिथिक एज। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं
और ये फलक संस्कृति इसका नामकरण HD शंकालिया जो कि एक इतिहासकार हैं उनके द्वारा किया गया है। HD शंकालिया जी के द्वारा इसका नामकरण फलक संस्कृति। इस संस्कृति में चमकीले पत्थरों के उपकरण मिले हैं, यानी जो भी उपकरण मिले हैं वे चमकीले पत्थरों से बनाए गए हैं। इसमें बहुत तरह के उपकरण मिले हैं, जैसे बेधक, खुरचनी, बेधनिया और हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स। तो इस तरह के उपकरण इस संस्कृति में हमें मिले हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्थल, यानी मध्यपूरा पाषाण काल के स्थल भारत में कहाँ से मिले हैं। तो मध्यपूरा पाषाण काल के स्थल भारत में बेलन घाटी से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, कृष्णा घाटी से जो कि कर्नाटक में, धासान तथा बेतवा घाटी से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, नेवासा महाराष्ट्र से, सिंध राजस्थान गुजरात के क्षेत्र से इस स्थल की प्राप्तियां हुई हैं। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल को। उत्तर पूरा पाषाण काल का आविर्भाव हिम युग के अंत में हुआ है, यानी जब हिम युग था तो उसके बाद जो युग आया तो उस युग में उत्तर पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई। इस काल में मानव होमोसेपियंस था, यानी मानव प्रजाति होमोसेपियंस का आरंभ उत्तर पूरा पाषाण काल से हुआ है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर पूरा पाषाण काल का मानव प्रजाति जो था वो होमोसेपियंस था। हड्डी दांत, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण बनाए जाते थे, यानी इस काल में उपकरण जो बनाए जाते थे हड्डी से, हाथी दांत से एवं पत्थर की ब्लेड से बनाए जाते थे। इस काल के उपकरण को हम लोग देखते हैं। इस काल में चाकू, ब्यूरिन, स्क्रैपर, छिद्रक, सुइयाँ आदि बन चुकी थी, यानी इस काल में इस प्रकार के उपकरण बनाए जा चुके थे। भारत में इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो भारत में यहाँ से प्रमुख स्थल, यानी जहाँ से उत्तर पूरा पाषाण काल के औजार या उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, वो क्षेत्र है बेलन घाटी का क्षेत्र, रेनीगुट्टा, मुच्छलता, चिंतानुगामी जो कि आंध्र प्रदेश में है, सूरपुर दुआब, बीजापुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और पटने इमान गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव एक बस्ती है पूरा पाषाण काल की। सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से भी उत्तर पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। सिंहभूम झारखंड से भी उत्तर पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। अब पूरा पाषाण काल की अवधि 4 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक मानी जाती है, यानी 4 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक हम लोग उत्तर पूरा पाषाण काल की अवधि को मानते हैं। इस काल में चित्रकारी, नक्काशी, मूर्ति बनाने, आभूषण बनाने, सिलाई कला का आविष्कार हो गया था। यानी इस काल में मानव ने चित्रकारी करना, नक्काशी करना, मूर्ति बनाना, आभूषण बनाना, सिलाई करना, ये सब सीख लिया था। इन सब चीज़ों का आविष्कार हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का उदय 8,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी 8,000 वर्ष पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल का उदय हुआ। छोटे जानवर इस काल में, छोटे जानवरों की उत्पत्ति हुई, जैसे खरगोश, बकरी आदि इस काल में पैदा हो गए थे। छोटे पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स इस काल में छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनाए जाने लगे थे। हड्डी एवं लकड़ी के हत्थों का प्रयोग होने लगा था, यानी उपकरणों में हड्डी एवं लकड़ी का उपयोग होने लगा था, जिससे उपकरणों को चलाना आसान हो गया था। प्रमुख हथियार इस काल के देखते हैं हम लोग। इकधार फलक जिसे बग ब्लेड बोलते हैं, बेधनी पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, समलम यानी ट्रेपेज, ये सब हथियार इस काल में बन चुके थे। इस काल के प्रमुख स्थल जो हैं बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और लंखनाथ जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से हमें मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए अब हम लोग नव पाषाण काल को देखते हैं, दी नियोलिथिक एज। तो इस संस्कृति का आरंभ, नव पाषाण काल की संस्कृति का आरंभ 7,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और ऐसा भी एक इतिहासकार है जिनका नाम गॉर्डन चाइल्ड है, ये ऐसा मानते हैं कि इसका उद्भव पश्चिम एशिया से हुआ है, और पश्चिम एशिया से ही ये पूरे विश्व में फैला है। भारत में इसके जो पहले प्रमाण मिलते हैं, जहाँ से कि बस्ती भी मिला है और कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम टॉस नदी घाटी से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाणकालीन मानव पालिशदार हत्थेयुक्त हथियार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण, खिलौने एवं भोजन उत्पादन के ज्ञान से परिचित था। यानी नवपाषाण काल में मानव पालिशदार औजार बनाने लगा था, हत्थेयुक्त हथियार बनाने लगा था। हत्थेयुक्त हथियार का मतलब जिस हथियार में हंडेल लगा हुआ था। मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गया था, मूर्तियाँ भी बनाने लगा था, आभूषण, खिलौने एवं भोजन के उत्पादन, यानी मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था, यानी इस काल में वर्ण व्यवस्था का भी जन्म हो गया था। कबीलाई प्रथा भी हो गई थी। दफनाने की प्रथा, पुनर्जन्म, पूजा इत्यादि की प्रथाएं प्रचलित हो गई। यानी मानव में अंधविश्वास भी आ गया था, मानव पूजा भी करने लगा था। और दफनाने की प्रथा, यानी शवों को मरने के बाद ऐसे फेंका नहीं जाता था, उसका अंत्येष्टि किया जाता, यानी ये लोग उसको दफनाते थे। इस काल के प्रमुख हथियार में हत्थेदार कुल्हाड़ी, हंसिया, उखली, मूसल, छेनी, छुरी, रुखानी, बर्मा, सुई, दांतों वाले कंघे, मछली का जाल और बुनने का सुआ। यानी अभी जिन हथियारों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे हथियार इनमें से हम देखे होंगे जिनका उपयोग कि नवपाषाण काल में मानव करना सीख गया था और बनाना भी सीख गया था। आइए हम नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थलों को भारत में देखते हैं कि भारत में नवपाषाणकालीन स्थल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल भारत में कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं बुर्ज होम और गुफ्फर कराल, जो कि कश्मीर में है। यहाँ से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गर्त घर यानी गड्ढा घर मिला है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और हथियार यानी यहाँ से नवपाषाण काल के औजार भी प्राप्त हुए। दूसरा चिरांद, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा मास्की, ब्रह्मगिरी, दो जो क्षेत्र हैं कर्नाटक के, मास्की और ब्रह्मगिरी, यहाँ से पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथा स्थल है पिकली हल और उटनूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। पिकली हल और उटनूर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है। यहाँ से शंख के ढेर और निवास स्थल प्राप्त हुए हैं। पांचवा स्थल है पयमपल्ली, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ से भी मानव के निवास स्थल की प्राप्ति हुई है। छठवां स्थल है कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सातवां कालीबंगा, राजस्थान, यहाँ से उपकरण मिले हैं कृषि के, और कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं और आवास भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आठवां स्थल है मेघालय, और मेघालय से सरकंडे प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो आशा करते हैं इन चीज़ों को हमने देखा, और आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।